हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज है 23 दिसंबर 2025। आज मैं 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों के करंट अफेयर्स को एक साथ लेकर के आई हूँ। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे करंट अफेयर्स के सभी आपके समक्ष में लेकर आई हूँ। जीके और करंट अफेयर्स फ्रेंड मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके से इसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। यदि आप ईमानदारी से सीखेंगे तो परिणाम अपने आप आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। 22 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा इस दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय गणित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? तो अभी हमने जाना श्रीनिवास रामानुजन ये महान गणितज्ञ थे और जिनका योगदान संख्या सिद्धांत और गणितीय विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होती है? तो 22 दिसंबर को शीत अयनांत होता है और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सबसे छोटा दिन। शीत अयनांत के समय सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? शीत अयनांत के समय सूर्य की किरणें मकर रेखा मतलब कि 23 सही 1/2 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मकर रेखा की भौगोलिक स्थिति क्या है? मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है और यह रेखा पृथ्वी की महत्वपूर्ण कल्पित रेखाओं में से एक है। मतलब कि यह है कि धरती के ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा है या इमेजिनरी लाइन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 23.5 डिग्री दक्षिण। शीत अयनांत किस विषय से संबंधित अवधारणा है? अयनांत और विषुव जैसी घटनाएं पृथ्वी के परिक्रमण गति और अक्षीय झुकाव से संबंधित होती हैं, इसीलिए ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, भौतिक भूगोल। 22 दिसंबर के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो ये राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उन्होंने गणित दिवस की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मनमोहन सिंह। राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा 2012 में की गई थी, रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, 2012। 22 दिसंबर को होने वाली खगोलीय घटना क्या कहलाती है? 22 दिसंबर को शीत अयनांत विंटर सोल्स्टाइस की स्थिति बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, शीत अयनांत। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन और बन जाता है दोस्तों, शीत अयनांत किस कारण से होता है? तो शीत अयनांत जो है पृथ्वी की परिक्रमण गति और उसके अक्षीय झुकाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी और सी दोनों। शीत अयनांत के समय आर्कटिक वृत्त में क्या स्थिति होती है? तो शीत अयनांत के समय आर्कटिक वृत्त में ध्रुवीय रात्रि पोलर नाइट होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 24 घंटे रात्रि। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तरी गोलार्ध की। 22 दिसंबर के बाद उत्तरी गोलार्ध में क्या परिवर्तन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं और हम उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दिन बड़े होने लगते हैं। फ्रेंड्स एक बात हम याद दिलाना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक हमें लाइक जरूर दें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं श्रीनिवास रामानुजन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु। रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो कब बनाया गया था? तो उनके असाधारण और गणितीय योगदान के लिए 1918 में उनको रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। 22 दिसंबर के समय
पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य की ओर या दूर होता है? तो इस समय पृथ्वी का जो उत्तरी भाग होता है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर दूर झुका हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य से दूर। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं 23 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर्स को। 23 दिसंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर यहाँ किसान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, किसान दिवस। हाल ही में भारत ने किस देश में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत आधारभूत ढांचा सहायता प्रदान की? तो भारत ने श्रीलंका में आपदा व संपर्क सुधार हेतु ब्रिज जैसी संरचनाओं के निर्माण में मदद दी है। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीलंका। शीतकालीन अयनांत का प्रभाव किस तिथि के आसपास देखा जाता है? तो शीतकालीन अयनांत पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 दिसंबर। हाल ही में आरबीआई द्वारा चर्चा में रहा रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस किससे संबंधित है? इसमें बैंकों से उनके जोखिम के आधार पर बीमा प्रीमियम लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंक जमाकर्ता सुरक्षा, जमाकर्ताओं की सुरक्षा रहेगी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र शीतकाल में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित रहता है? तो तापमान उल्टाव टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण उत्तर भारत में प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य हवाई अभ्यास किया? तो भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है सैन्य अभ्यास और रक्षा सहयोग को दर्शाता है भारत और रसिया। ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता 2026 के लिए भारत को किस देश से मिली? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता रोटेशन के आधार पर दी जाती है और यह ब्राजील से मिली है। पहले ब्राजील के पास थी। हाल ही में चर्चा में रहा नैम्रब फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना उर्वरक आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई परियोजना है और यह संबंधित है असम से। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का पहला प्रस्तावित फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका उद्देश्य है वन पर्यावरण और जैव विविधता के अध्ययन को बढ़ावा देना। वैले ब्रिज किस क्षेत्र से संबंधित संरचना है? यह अस्थायी और त्वरित निर्माण योग्य पुल होता है और यह संबंधित है परिवहन, सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर बी सही है, सड़क परिवहन। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा बांग्लादेश अनरेस्ट किससे जुड़ा है? तो यह आंतरिक राजनीतिक संकट का क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है और यह जुड़ा हुआ है राजनीतिक अस्थिरता से। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा मानसून से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से मानसून, भारतीय मानसून पर ये सभी कारक प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। शीतकाल में कोहरे का मुख्य कारण क्या है? आजकल हम कोहरे को झेल रहे हैं, तो कोहरे का मुख्य कारण है नमी और कम तापमान से दृश्यता घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उच्च आर्द्रता और कम तापमान। भारत में उर्वरक उत्पादन का सीधा संबंध किस क्षेत्र से है? तो उर्वरक कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसका सीधा सीधा संबंध है औद्योगिक कृषि क्षेत्रों से। हालिया चर्चाओं में पोर्ट सिक्योरिटी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो पोर्ट सिक्योरिटी जो है बंदरगाह सुरक्षा और समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यह संबंधित है किस मंत्रालय से? पतन पोत परिवहन मंत्रालय। फ्रेंड्स, आप ये जो न्यूज देख रहे हैं ना, एक एक चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं न्यूज के रूप में शॉर्ट वीडियो में आपको डालती हूँ जिससे कि आप इसको अच्छे से देख सकें। छोटा छोटा बहुत होगा तो आपको 30 सेकंड की एक वीडियो होगी, उसको आप देख सकते हैं और उसमें आपको एक एक न्यूज मिल जाएगी। बहुत बढ़िया से मैंने इसको दिया हुआ है। 30 का शीतकालीन पर्यटन उत्सव विंटर लाइन कार्निवाल
कार्निवल किस राज्य में आयोजित होता है? तो यह पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देता है और यह जो है उत्तराखंड से संबंधित है। आरबीआई भारत में किसका नियामक है? तो आरबीआई जो है मौद्रिक नीति बैंकिंग स्थिरता को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैंकिंग प्रणाली। हाल ही में चर्चा में रहा रीजनल कनेक्टिविटी मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो रीजनल कनेक्टिविटी जो है हवाई अड्डे, सड़कें और बंदरगाह संपर्क को बढ़ाते हैं। तो ये जुड़ा हुआ है परिवहन और संरक्षण। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था आज का। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।